इस वीडियो में हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का थर्ड मेजर सीखेंगे। मोड, मोड का मतलब बहुलक होता है। इसका मीनिंग क्या होता है अभी हम देखेंगे। मीनिंग एंड डेफिनेशन देखें आप। मोड का मतलब क्या होता है कि जो पूरी सीरीज़ में जो सबसे ज़्यादा नंबर बार बार रिपीट होता है उसको हम मोड कहा करते हैं। जैसे कि हमने लिख दिया 2 2 5 6 7, तो 2 2 दो बार आ गया, तो इसलिए मोड यहाँ पर क्या माना जाएगा, 2 नंबर आएगा। तो मोड क्या हुआ है? द मोड इज़ द वैल्यू डेट अपीयर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन अ डाटा सेट। इट मीन्स हुज फ्रीक्वेंसी इज़ द मोस्ट। जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, वो मोड माना जाएगा। जैसे एक क्लास में कुछ बच्चे बैठे हुए हैं और उनकी मतलब 10 बच्चे बैठे हुए हैं, उनमें 5 बच्चों की एज 15 साल है और बाकी की किसी की एक की 16 है, किसी की 17 है, 18 है, लेकिन 5 बच्चों की एज कितनी है? 15 वर्ष। तो 15 वर्ष जो हुआ वो मोड कहलाया जाएगा। मीन्स सबसे ज़्यादा जो रिपीट नंबर हो रहा है कि 15 नंबर 15 एज कई बच्चों की है, तो इसलिए 15 एज जो हुई, उम्र जो हुई, वो मोड कहलाई जाती है। अब किसी सेट में सेट ऑफ डाटा में है 1 मोड, एक मोड हो सकता है, मोर देन 1 मोड, या कोई भी मोड नहीं हो सकता है। सब एक एक नंबर ही हैं तो फिर कोई मोड नहीं होगा। अब कहीं रिपीट 2 नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं ज़्यादा, तो वो 2 नंबर ही मोड मान लिए जाएंगे। तो मोड का मतलब क्या समझे आप, कि जो नंबर सबसे ज़्यादा रिपीट, जो सबसे बार बार आ रहा है, उसको हम मोड कहा करते हैं। यहाँ पे 2 डेफिनेशंस भी दे रखी हैं। टेट ने डेफिनेशन दी है, द मोड में बी डिफाइंड एज द आइटम विच अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन अ स्टैटिस्टिकल सीरीज। जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली, जो बार बार रिपीट हो रहा है, जो बार बार आ रहा है, वो नंबर, वो आइटम मोड कहलाया जाता है। क्रॉक्सटन एंड काउडन ने भी डेफिनेशन दी है, द मोड ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन इज द वैल्यू ऑफ द पॉइंट अराउंड विच द आइटम्स टेंड टू बी मोस्ट हैविली कंसनट्रेटेड। यानी कि ऐसी वैल्यू जहाँ जिसके आसपास सारे नंबर हैं। जैसे कि 15 नंबर बार बार आ रहा है, तो अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो 15 के पास ज़्यादा कंसंट्रेशन हो जाएगा, कि एक ही नंबर के आसपास बहुत सारे नंबर आ रहे हैं, तो उसे हम, या बार बार रिपीट एक ही नंबर हो रहा है, तो अगर ग्राफ बनाएंगे तो सारे नंबर वहीं कंसंट्रेट, वहीं उसी एरिया में ज़्यादा नंबर हो जाएंगे, तो इसलिए उसको हम मोड कहा करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। मोड इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द मैक्सिमम डेविएशंस। अगर यहाँ पे बहुत सारे अगर डेविएशंस हैं तो उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे कि 3 4 5 नंबर है, कोई 3 है, 4 है, 5 है, फिर 3 आया, फिर 3000 आ गया, तो 3000 की कोई मतलब नहीं है। जो सबसे ज़्यादा 3 नंबर 2 बार आया तो 3 नंबर मोड हो जाएगा। तो मैक्सिमम डेविएशन में बहुत दूर तक अगर नंबर फैले हुए हैं तो उससे कोई मतलब नहीं है। मोड कैन ईजिली बी नोन, हम ईजिली पता लगा सकते हैं मोड को, क्योंकि हम कुछ मेथड्स हैं, जैसे इंस्पेक्शन मेथड होता है, देख के ही हमें पता चल गया कि ये सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है, तो वही मोड कहलाया जाएगा। तो हम ईजिली उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है, मोड इज सच एवरेज विच रिप्रेजेंट द डिस्ट्रीब्यूशन बिकॉज इट इज़ सिचुएटेड एट अ प्लेस वेयर द फ्रीक्वेंसीज आर इन मोर नंबर। ये कहा गया है कि मोड जो है वो ऐसा एवरेज है जो पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ज़्यादातर नंबर उस एरिया में ही रहेंगे, उस जगह पर ही रहेंगे जहाँ पर सबसे ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, वही माना जाएगा मोड। तो ये बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है। कहाँ यूज़ होता है मोड? जैसे व्हेन द मेजरमेंट ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी इज नीडेड टू बी मोस्ट आइडल। आइडल नंबर माना जाता है कि भाई सबसे ज़्यादा जो नंबर बार बार आ रहा है वही एवरेज हो गया। व्हेन वी टॉक ऑफ क्लोथ्स एंड क्लोथ्स यूज्ड बाय एन एवरेज पर्सन, कि कपड़े लोग खरीदते हैं तो कैसे आजकल फैशन चल रहा है, तो वो हमारा मोड बन जाएगा कि भाई लोग आजकल स्पोर्टी लुक के क्लोथ्स पहन रहे हैं, ड्रेस पहन रहे हैं, तो स्पोर्टी लुक जो ज़्यादा होंगे वे स्पोर्टी लुक के प्रोडक्ट्स होंगे या सामान होगा उनका, या ड्रेसेस होंगी, तो स्पोर्टी लुक जो हो गया वो मोड मान लिया जाएगा। सिमिलरली इफ़ वी टॉक अबाउट द एवरेज वेजेस ऑफ एनी इंडस्ट्री देन इट मीन्स द मॉडल वेजेस, कि हम कहें कि भाई फैक्ट्री में सबसे ज़्यादा एवरेज वेजेस मतलब कौन से मिल रहे हैं, ज़्यादातर सबको 10,000 रुपये मिल रहे हैं, तो ज़्यादातर मेजॉरिटी 10,000 मिल रहे हैं, तो मोड 10,000 मान लिया जाएगा कि जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है, जो सबसे ज़्यादा मिल रहा है, जो सबसे ज़्यादा बार बार वैल्यू आ रही है, वो मोड कहलाई जाती है। मेरिट्स हम देख लेते हैं। फ़ायदे क्या है मोड के, कि सिंपल एवरेज है, बड़े आसानी से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इंस्पेक्शन करके देख कर ही हम पता लगा देंगे कि इसका मोड ये हो सकता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हम कर सकते हैं, जो हम बाद में सीखेंगे। मोड कैन बी असरटेन्ड ईजिली बाय यूजिंग ग्राफ्स। ग्राफ्स की हेल्प से भी हम मोड कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है, मिनिमम इफेक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज़। तो एक्सट्रीम वैल्यू जैसे मैंने बताया कि हमने 5 6 7 वैल्यू नंबर दे रखे हैं, या 5 10 12 दे रखा है, और एक 5000 नंबर दे रखा है, तो 5000 की फिर उसमें कोई मतलब नहीं रहेगा। तो एक्सट्रीम वैल्यूज, बहुत अलग वैल्यूज़ अगर आ जाएँ तो उससे मोड पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है, क्योंकि ज़्यादातर कंसंट्रेशन वही रहेगा, बार बार नंबर रिपीट हो रहे हैं तो वही सबसे ज़्यादा होंगे, तो दैट नंबर इज़ द बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव। डीमेरिट्स की बात करते हैं कि डिफ़िकल्ट टू लोकेट हम इंस्पेक्शन से तो निकाल लेंगे, लेकिन अगर मोड इंस्पेक्शन से नहीं निकल पा रहा है तो हमें ग्रुपिंग मेथड यूज़ करना पड़ता है, वो थोड़ा टफ हो जाता है, मतलब उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। एल्जेब्रिकली एनालिसिस नॉट पॉसिबल, जैसे मीन हमने निकाला था अरिथमेटिक मीन, उसमें हम कंबाइंड मीन भी निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे मीडियन है, मोड है, इसमें हम कंबाइंड मीन कंबाइंड मोड हम नहीं निकाल सकते, एज मोड इज़ नॉट बेस्ड ऑन ऑल वैल्यूज़ ऑफ द सीरीज, क्योंकि इसमें सारी वैल्यूज़ नहीं आती। मीन में सारी वैल्यूज़ आती थी क्योंकि एवरेज हम सब वैल्यूज़ का निकालते हैं, लेकिन मोड में हम सारी वैल्यूज़ का एवरेज नहीं निकालते हैं। जो सबसे ज़्यादा नंबर आ रहा है वही मोड हो जाएगा, बाकी नंबर छुट जाते हैं। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक एनालिसिस एल्जेब्रिकली, हैंस इट इज़ नॉट अ फ्रीक्वेंटली यूज। तो बहुत ज़्यादा ये आगे यूज़ नहीं हो पाता है, क्योंकि हम आगे इसको यूज़ सही से नहीं कर सकते हैं कि कंबाइंड मीन हमें कंबाइंड मोड निकालना चाहें तो हम नहीं निकाल सकते हैं। अब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखेंगे जिससे कि आप मोड को और आसानी से समझ सकें। अब हम मोड के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे कि जो हमने थ्योरी देखी है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, और हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए मोड निकालना है। मोड का मैंने मतलब बताया था आपको कि सबसे ज़्यादा रेपिटेशंस, इसको हम Z से डिनोट करते हैं, ये भी पता है आपको। अब हम मोड निकालेंगे। मोड कैसे निकालेंगे? मोड का मतलब क्या बताया था मैंने आपको कि जो अब जैसे ये इंडिविजुअल सीरीज है कि इसमें सबसे ज्यादा नंबर कौन सा आया है। इसमें देखें 7 है, 12 है, 8 है, 5, 9 देखिए 9 3 बार आया है। यहाँ पे 9 जो है ये 3 बार आ रहा है, जबकि बाकी सब डिजिट्स एक एक बार ही आ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये हो कि 9 सबसे ज्यादा आया, तो मोड हमारा Z इक्वल टू हो गया 9। ये हमारा आंसर हो गया। ये केवल एक इंस्पेक्शन मेथड हम जैसे कह सकते हैं। ये हमारा कौन सा मेथड है? इंस्पेक्शन। मतलब देखकर हम पता लगा सकते हैं कि मोड क्या होगा। मोड का मतलब पता ही है, बहुलक कहते हैं हम इसे। अब ये इंस्पेक्शन मेथड से हमने पता लगा लिया, इंस्पेक्शन मीन्स देखकर ही हमने पता लगा लिया कि मोड क्या होगा। तो जो सबसे ज्यादा नंबर आता है, जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है, जो नंबर सबसे ज्यादा इस सीरीज में आया है, वो मोड कहलाया जाता है। अब कभी कभी देखिए ऐसा होगा, अगला प्रश्न देखें कि 28, 18, 14, 40, 48, 84, 64, 2 और 18, इसमें कोई नंबर भी रिपीट नहीं हो रहा है। तो यहां पर मोड क्या होगा? हम कह सकते हैं देयर इज नो मोड। कोई मोड यहां पर नहीं है, इसमें कोई मोड नहीं निकल सकता। यानी कि मोड हम कैलकुलेट यहां पर नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी नंबर एक से ज्यादा रिपीट नहीं हो रहा है। अब हम देखते हैं अगला। इसमें देखें आप 15, 24, 30, 24 देखिए, ये एक 24 है और एक 24 यहां है। ऐसे ही अगर आप देखें तो एक 15 है और एक 15 यहां पर है, यानी कि एक 15 और दो 15 है, दो 24 है। अब तो मोड क्या हो सकता है? यहां पे मोड क्या होगा? मे बी, या तो हम सवाल में लिख सकते हैं 15 एंड 24। भाई दोनों ही मोड माने जाएंगे यहां पर, क्योंकि 15 भी 2 बार है और 24 भी 2 बार आया है। लेकिन अगर सही तरीका देखा जाए तो हम कहेंगे देयर इज नो मोड। यहां पर भी हम मोड नहीं कह सकते, क्योंकि एक आइटम मोड नहीं है। या हम कह सकते हैं मोड इज इल डिफाइंड। इसे हम वर्ड यूज करते हैं इल डिफाइंड, मीन सही से डिफाइन नहीं हो पा रहा है, सही से हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहां पर एक सबसे ज्यादा बार रिपीट एक आइटम ऐसा नहीं है, यहां पर 2 आइटम है। तो आप या तो ये पूरी लाइन आप लिख सकते हैं जब एग्जाम में क्वेश्चन होता है कि मोड में भी 15 और 24 हो गया,
या कह सकते हैं आप देयर इज नो मोड, कोई मोड नहीं है, मोड इज इल डिफाइंड, क्योंकि एक आइटम नहीं है, यहाँ पे दो आइटम आ रहे हैं, इसलिए परेशानी हो सकती है। ये तो हमारा इंडिविजुअल सीरीज होती हैं। अब हम डिस्क्रीट सीरीज में देखते हैं। यहाँ पर भी हम इंस्पेक्शन मेथड लगा सकते हैं। आप देखें, देखिए 14 आइटम है, 15 आइटम 16, 17, 22 तक है। ये फ्रीक्वेंसी होती है आवृत्ति की। 14 आइटम 3 बार आया, 15 आइटम 6 बार आया। जैसे यहाँ पर ये पिछला सवाल करे थे हमने कि 24 2 बार आए, 15 2 बार आए, तो ऐसे ही 16 10 बार आया, 17 22 बार आया, 18 8 बार। तो सबसे ज्यादा कौन सा नंबर आया, देखिए आप यहाँ पे 22। जो 17 है वो 22 बार आया है। तो फिर मोड क्या होना चाहिए हमारा, हम इंस्पेक्शन कर सकते हैं, इंस्पेक्शन मेथड यूज कर रहे हैं कि हमें क्लियरली दिख रहा है कि 17 आइटम सबसे ज्यादा आया है 22 बार, तो हमारा मोड हो गया यहां पर 17। क्यों हो गया, क्योंकि इट हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, क्योंकि यहां पे फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, इसलिए मोड हमारा हो गया 17। तो मोड हमारा 17 माना जाएगा, क्योंकि इसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, सबसे ज्यादा 22 बार आया है। अब प्रॉब्लम हमें क्या आती है, कहीं कि ये तो आंसर हो गया हमारा 17 निकल गया, लेकिन अब कभी क्या हो सकता है कि 22 यहां पर भी आ जाए कहीं, या इर्रेगुलर फ्रीक्वेंसीज आ जाती हैं, तो हमें समस्या आती है। तब हम क्या करते हैं, हम दूसरा मेथड यूज लगाते हैं जिसे हम कहते हैं ग्रुपिंग मेथड। मतलब इस सवाल को हम ग्रुपिंग मेथड से भी कर सकते हैं। ग्रुपिंग मेथड्स कब करने की जरूरत पड़ती है, कुछ कंडीशंस आ जाती हैं कि हमें ग्रुपिंग मेथड करना पड़ता है। तो समझ सकते हैं आप, ग्रुपिंग मेथड हम कब लगाते हैं, ग्रुपिंग मेथड इज यूज्ड व्हेन, कुछ कंडीशंस हो सकती हैं, कब लगाते हैं, जब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज रिपीटेड एट 2 और मोर प्लेसेस, कि कोई नंबर आपका एक, जैसे यहां पे सबसे ज्यादा आप देखेंगे फ्रीक्वेंसी इस सवाल में, अब जब हम अगला प्रश्न करेंगे ये, तो इसमें आप देखेंगे कि 15 भी 8 बार आया और 17 भी 8 बार आया। अब मोड कैसे निकालें, तो हम ऐसी सीरीज में हम ग्रुपिंग मेथड लगाएंगे कि जब मैक्सिमम आइटम 2 या 2 से ज्यादा बार रिपीट हो रहा हो, या ऐसा हो सकता है कि आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑकर्स इन स्टार्टिंग और एट द एंड ऑफ द सीरीज, यानी कि जो मैक्सिमम नंबर है, जैसा 8 है, 8 सबसे ऊपर होता या सबसे नीचे होता तो भी हम मोड सही से नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम हो सकती है कि लास्ट नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो गड़बड़ हो सकता है। और तीसरा पॉइंट है आपका कि जब फ्रीक्वेंसीज आपकी आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, बढ़ रही हैं या घट रही हैं, इन इर्रेगुलर मैनर, कि जो फ्रीक्वेंसीज हैं, कुछ क्वेश्चंस में हो सकता है कि बहुत अजीब से 1 2 3 4 चल रही है, कहीं एकदम 25 आ गई, 50 आ गई, 100 आ गई, तो कहानी खराब हो सकती है, इर्रेगुलर हो सकती है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है वो। तो इसलिए इन कंडीशंस में हम ग्रुपिंग मेथड लगाएंगे। ग्रुपिंग मेथड बहुत समझने की चीज है, एकदम आसानी से समझ में नहीं आती है, आपको बहुत ध्यानपूर्वक ये वीडियो देखनी है। हम देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले देखिए, बहुत समझने की बात है, ये 2 की फ्रीक्वेंसी के 2 के ग्रुप बनाते हैं, 2 फ्रीक्वेंसी एक साथ, फिर अगली 2 एक साथ, फिर अगले 2 एक साथ, फिर अगले 2 एक साथ, फिर अगले 2 एक साथ, ऐसे हमने ग्रुप बना लिए। अगर एक आधे आइटम बच जाए यहाँ पे नीचे, अगर एक और होता तो हम उसे छोड़ देते हैं। ग्रुप 2 के ही बनाने हैं, 2 के ग्रुप, फिर उनको जोड़ लीजिए। 1 और 3 कितने होते हैं, 4। 2 और 4 कितने होते हैं, दोनों को जोड़ेंगे जो ग्रुप बनाए, 6। 5 और 8 को जोड़ेंगे 13। 7 8 को जोड़ेंगे तो 15। 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7। इस तरह से हमने ग्रुप बना लिया। अब हम एक बार और ग्रुप बनाएंगे, लेकिन अब ऊपर वाली लाइन को छोड़ देंगे। अब हम अगले 2 देखेंगे फ्रीक्वेंसी के, 3 और, तो 3 और 2 को जोड़ेंगे, 3 और 2, फिर 4 और 5 को जोड़ा, फिर 8 और 7 को जोड़ा,
फिर 8 और 5 को जोड़ा, अभी 2 अकेला रह गया तो इसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। हम केवल फ्रीक्वेंसी को ही बार बार जोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि इन नंबरों को जोड़ना है आप। अब हमने पहले शुरू से जोड़ा था, अब एक लाइन छोड़कर 3 और 2 को जोड़ा, तो अब हमने 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 2 5, फिर 4 और 5 को जोड़ा तो हो गए 9, फिर 8 और 7 को जोड़ा तो 15, 8 और 5 को जोड़ा तो 13। तो इस तरह से ये बना लिया। तो 2 के ग्रुप बनाए हमने 2 बार, एक बार और दूसरी बार। अब हम बनाएंगे 3 के ग्रुप शुरू से। अब 3 बार फ्रीक्वेंसी लेंगे, 1 2 3, यानी कि 1 2 और 3 तक, 3 लाइन तक। तो ये कितना हो गया, 3 और 2 5 और 1 6। फिर अगले 3 4 5 8 को जोड़ेंगे, 4 5 8 तक जोड़ लिए, तो ये हो गए आपके 17। फिर 7 8 5 को जोड़ेंगे, तो 7 8 5 को जोड़ेंगे आप, तो ये हो गए 20। इस तरह से हमने ये जोड़ लिए। अब फिर जैसे पहले करा था, फिर अब 1 छोड़ के अगले 3 देखेंगे। तो अब अगला 1 ऊपर से छोड़ दीजिए 1 नंबर को, अब अगले 3 2 और 4 को जोड़ेंगे। तो इधर आगे बना लेते हैं 3 2 और 4, 3 2 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9। फिर अगले 5 8 7 को जोड़ लीजिए, 5 8 7, तो ये 20 हो गया। अब फिर अगले लास्ट की 3 8 5 2, 8 5 2, ये हो गया 15। फिर एक बार और बनाएंगे 3 के। अब पहले तो शुरू से बनाए थे 3 के, 1 3 2 को जोड़े थे, फिर 1 ऊपर से छोड़ दिया, 3 2 4 को जोड़ के अगला बनाया। अब एक और छोड़ दीजिए ऊपर से, अब हम 2 4 और 5 को जोड़ेंगे, तो 2 4 और 5 को जोड़ेंगे, तो 5 4 9 2 11 हो गया। फिर ऐसे 8 7 8 को जोड़ेंगे, 8 7 8 को जोड़ेंगे, तो ये 23 हो गया। अब केवल 2 बचे हैं तो इसका ग्रुप नहीं बन सकता, इसलिए ऐसे ही हमने छोड़ दिया। कहने का मतलब ये है कि 2 के ग्रुप जो 2 2 के बनाए वो 2 बार बनाएंगे, 3 के ग्रुप 3 बार बनाएंगे, 3 3 3 के 3 बार बनाएंगे, और ऊपर से एक एक छोड़ते जाएंगे। पहले शुरू से बनाया, फिर 1 छोड़ दिया, अगले 3 जोड़े, फिर ऊपर से 1 और छोड़ दिया, फिर अगले 3 अगले 3 अगले 3, ऐसे चलता रहेगा। समझ लें बात को, 2 के ग्रुप 2 बार और 3 के ग्रुप 3 बार हम बनाएंगे। ना समझ में आया हो तो आप पीछे रिवाइंड करके दोबारा वीडियो को देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, देखिए, जो अब इनमें हर लाइन में हम सबसे बड़ी वैल्यू देखेंगे। आप फ्रीक्वेंसी में देखें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 8, उसको सर्किल बना लीजिए, गोला बना लीजिए उसके आगे। इस लाइन में सबसे बड़ी कौन सी है, 15, 15 को गोला बना लीजिए। अगर 2 बराबर आ जाए तो आप दोनों पर भी गोला बना सकते हैं। 5 9 15 13, इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, 15, इसको गोला बना लीजिए। इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, 20, 20 को गोला बना लीजिए। इस लाइन में कौन सा बड़ा है, 20, इसको बना लीजिए। इन दोनों में कौन सा बड़ा है, 23। अगर कहीं एक ही नंबर हो तो हम उसको ही गोला बना लेंगे, अगर 2 नंबर भी नहीं है, जैसे यहाँ पे तो 2 हैं, अगर ऐसी सिचुएशन आ रही होती कि एक ही बनता तो हम एक को ही गोला बना लेते। तो जो हर लाइन में जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको हमने गोला बना लिया। अब देखिए आगे क्या करते हैं हम, यहाँ पर हम टैली बनाते हैं, टैली मार्क्स। टैली कैसे बनाते हैं, देखिए 8 सब। अब हर गोले वाले को आइटम को देखिए, बहुत समझने की बात है। 8 है, 8 के आगे सीधे जाएंगे और एक डंडा बना दीजिए, टैली लगा दिया 1। अब अगली लाइन में देखिए 15, ये 15 है सबसे बड़ा गोला वाला। 15 हमने किस किस को जोड़कर बनाया है, इसमें 7 जोड़ा है और 8 जोड़ा है, तो 7 और 8 को जोड़ के 15 बना है, इसलिए 7 के आगे एक डंडा बना दीजिए और एक 8 के आगे बना दीजिए, क्योंकि इन दोनों को जोड़कर ये बना है, ये टैली मन लगा दिया हमने। ऐसे हम नेक्स्ट अगले 15 पे देखते हैं। इसमें 15 में कौन कौन जोड़ा है हमने, इसमें 15 में जोड़ा है ये वाला 8 और ये वाला 7, 8 और 7 को जोड़ के ये 15 बना है। तो एक 8 के आगे टैली बार लगा लीजिए, एक 7 के आगे टैली बार लगा दीजिए। टैली बार्स कहते हैं इसे, इनको हम टैली BARS टैली बार्स कहा करते हैं। अब हम अगला देखते हैं 20, फिर समझ लें आराम से। 20 है, देखिए ये 20 में किस किस को जोड़ा है हमने, क्योंकि ये 3 डिजिट जोड़े हैं, 7 8 और 5 को जोड़ा है, तब 20 आया है। तो 7 8 5 यानी कि तीनों को जोड़ के 20 आया है, तो तीनों के आगे एक एक टैली बार लगा लीजिए, 7 के आगे, फिर 8 के आगे, फिर 5 के आगे। अब अगली लाइन में देखते हैं तो ये 20 है। इस 20 में हमने देखिए किस किस को जोड़ा है,
इसमें हमने जोड़ा है ये 5, 8 और 7, 5, 8, 7 को जोड़ा है, तो 5 के आगे एक लगा लीजिए, इस 8 के आगे टैली बार और इस 7 के आगे एक टैली बार। अब इस 23 पर आते हैं। अब हम देखते हैं कि 23 में किस किसको जोड़ा है। इसमें जोड़ा है हमने 8, 7 और 8 को, तो एक 8 के आगे लगा लीजिए, फिर 7 के आगे। अब जब पांचवी लाइन जोड़ते हैं तो हम क्रॉस कर देते हैं, ये पांचवी लाइन ऐसा बनाते हैं इसमें हम, और 8 के आगे। तो इस तरह से हमने ये टैली बार्स लगा लिए। इसका टोटल करेंगे 1, इसका 4, इसका 5, इसका 3, इसका 1। अब आप देखेंगे कि यहां पर फिर इनको जोड़ लीजिए भाई, हमने 1 इसको जोड़ लिया, 4 इसको जोड़ लिया, 1, 2, 3, 4, अब पांचवी लाइन ऐसे हो गई, ये 3 और ये 1। अब देखें आप कि सबसे ज्यादा यहां पर जो आया है 5 आया है, टोटल सबसे ज्यादा क्या आया है, ये 5 आया है। तो 5 की लाइन में आप देखेंगे तो ये 16 नंबर आ रहा है, 16 देखें आप, क्योंकि आंसर तो x में से निकलना है, इसमें आप सीधे गए तो ये 16 आ रहा है। तो मोड हमारा जो होगा वो 16 माना जाएगा, कि जहां पर ये सबसे ज्यादा वैल्यू आ जाएगी तो हमारा मोड हो गया z इक्वल टू 16, कि ये सबसे ज्यादा वैल्यू आ रही है। ये आपने निशान बना दिया, यहाँ पे टैली बार्स 5 आ गया, 5 सबसे ज्यादा लाइन में देखें तो 16 के आगे आ रहा है, तो 16 लाइंस का आप बहुत ध्यान रखिएगा। लाइन वाले पेज पर आप सवाल कर सकते, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये 16 आ गया आपका, तो 16, 5 क्योंकि सबसे ज्यादा 16 की लाइन में है, तो ये 16 हमारा आंसर माना जाएगा। तो मोड हो गया यहाँ पर। अब देखिए जबकि 8 इधर है, 8 इधर है, लेकिन ये ग्रुपिंग करा तो 8 की हेल्प से ये इनकी वैल्यू बढ़ती चली गई और 7 कई बार आ गया, 7 इसमें भी ऐड हो गया, 7 इसमें भी आता चला गया, तो इसलिए 7 के आगे ही, ये 16 के आगे ही सबसे ज्यादा वैल्यू आई हैं, तो इसलिए मोड हमारा हो गया 16। तो इस तरह से हम ग्रुपिंग मेथड के द्वारा हम ये प्रश्न करते हैं। ये था किसमें, डिस्क्रीट सीरीज में। अब एक प्रश्न हम कर लेते हैं कंटिन्यूअस सीरीज में। कंटिन्यूअस सीरीज में जब हम प्रश्न करेंगे तो देखिए मैंने लाइन बना दी है जिससे कि आपको परेशानी ना हो समझने के लिए। देखिए फिर वही करेंगे, ग्रुपिंग मेथड हम यूज करेंगे इसमें, क्योंकि देखिए नंबर 26, 36, 37, 38 जब इस तरह की वैल्यूज आती है तो हमें ग्रुपिंग मेथड ही सही रहता है, कि पता नहीं किस में आंसर आ जाए हमारा, तो हमें ग्रुपिंग मेथड ही यूज करना चाहिए। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन उससे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका आएगा। दोबारा हम देखिए कोशिश करते हैं इसे प्रश्न करने की। देखिए जोड़िए, पहले हमने, फिर दोबारा समझ लेते हैं। देखिए पीछे अगर ना समझ में आया हो तो अब फिर समझ में आ जाएगा कि कैसे ग्रुपिंग करनी है। पहले 2 आइटम जोड़िए, 12 और 24, और इनको जोड़ के लिख लीजिए आप बिल्कुल बीच में, तो ये हो गया 36। फिर अगले 2 जोड़ लीजिए, 36 और 38, इन दोनों को जोड़ के 74 आ गया, दोनों का जोड़। फिर इन दोनों को जोड़ लीजिए, ये आ गया आपका 43। इस तरह से हमने जोड़ लिया। अब अगली लाइन जोड़ेंगे, क्योंकि ये अब हमें, क्योंकि 2 वाले आइटम 2 बार बनाने हैं, 2 के ग्रुप 2 बार बनाने हैं, तो अब एक बार और बनाएंगे, लेकिन एक ऊपर की लाइन छोड़ देते हैं। फिर अगली बार जब बनाते हैं तो एक ऊपर का छोड़ देते हैं, तो अब हम 24 और 36 को जोड़ेंगे, यानी कि 24 वाली लाइन और 36 वाली लाइन, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा टोटल 60। फिर अगले 38 और 37 को जोड़ेंगे, 38 और 37 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 75। अब 37 के बाद ये 6 रह गया अकेला, तो अकेले को तो जोड़ नहीं सकते क्योंकि 2 ग्रुप होने चाहिए, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। और 2 होते तो हम एक पेयर और बना लेते। तो हमने देखिए एक लाइन ये बन गई 1 और ये 2 बन गई, एक तरीके से समझने के लिए लिख दिया मैंने। अब हम ये 2 के 2 बार बना लिए, अब हम 3 के ग्रुप बनाएंगे 3 बार। तो पहले शुरू से चालू करेंगे, 12, 24 और 36, 3 को जोड़ेंगे,
12, 24 और 36 तीन लाइनों को जोड़ा है हमने और हम इसकी वैल्यू लिखेंगे तो ये आ जाएगा आपका 72। फिर अगले तीन 1, 2 और 3 38, 37 और 6 को जोड़ लिया तो ये आ गया 81। तीसरी लाइन पूरी हो गई। अब क्योंकि तीन वाले ग्रुप तीन लाइनों में बनाने हैं, 3 बार बनाने हैं, तो अभी तो एक बार बना है, अब हम अगली बार बनाएंगे लेकिन एक ऊपर से छोड़ देंगे। अब हम 24, 36 और 38 को जोड़ेंगे, 24, 36 और 38 को जोड़कर बनाएंगे तो ये आएगा आपका 98। 24, 36, 38 को जोड़ा। अब अगले तीन बनाने के लिए 37 और 6 ही 2 ही रह गए, एक और होता तो 3 के पेयर बन जाते आगे, लेकिन अब 2 आइटम रह गए, 2 डिजिट रह गई तो हम नहीं बन पाएगा, 2 नंबर रह गए तो इसलिए एक ही बन पाया इसमें। ये चौथी लाइन पूरी हो गई हमारी। अब एक 5वीं बनाते हैं। अब एक बार हम और बनाएंगे 3 का, लेकिन अब एक और छोड़ देंगे ऊपर से। अभी हमने 12 छोड़ दिया था पहले, अब अगली लाइन पे हम अब 24 को छोड़ के फिर बनाएंगे तो अगले 3 जोड़ेंगे 36, 38 और 37। 36, 38 और 37 इनको जोड़ लेंगे तो ये आएंगे 111। 111। अब नीचे एक ही आइटम रह गया तो ऐसे ही छोड़ दिया। समझने की बात है, 2 के ग्रुप 2 बार और 3 के ग्रुप 3 बार बनाएंगे हम, 1 बार, 2 बार और 3 बार, और ऊपर से एक एक छोड़ते चले जाएंगे जब अगली लाइन पे जाएंगे हम। तो अगली बार बनाएंगे तो एक ऊपर से छोड़ दीजिए, फिर एक और बनाएंगे तो फिर एक और छोड़ दीजिए, अगले 3। तो 2 के 2 बार, 3 के 3 बार बनाएंगे बस। अब हम फिर मैंने जैसे पहले बताया, अब जो सबसे बड़ा है उस पर आप सर्किल बना लीजिए। इसमें देखिए फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा कौन सा है 38, इसमें सबसे बड़ा कौन सा है 74, इसमें बड़ा कौन सा है 75, इसमें बड़ा है 81, इसमें अकेला है तो यही बड़ा मान लिया जाएगा, इसमें एक ही है तो एक को ही बड़ा मान लिया जाएगा। अब हम टैली बार्स बनाते हैं। टैली बार्स 38 सबसे बड़ा है, फ्रीक्वेंसी में अकेला है 38, तो 38 के आगे एक हमने टैली बार बना दिया। ये 111 है, कभी इनको टैली बार समझ लें आप, ये 111 है। अब 74 बड़ा है, 74 में किसको जोड़ा 36 को और 38 को, तो 36 के आगे और 38 के आगे हमने टैली बार लगा दिया। अब 75 देखते हैं। 75 में हमने किस किस को जोड़ा है, देखिए 38 और 37 को, तो एक 38 के आगे, एक 37 के आगे। अब 81 देखते हैं। 81 में देखिए 3 आइटम जोड़े हैं हमने यहां से लेके यहां तक, तो 3 कौन से 38, 37 और 6, तो 38 के आगे, 37 के आगे और 6, क्योंकि जो भी गोला है, जो सबसे बड़ा सर्किल है, उसके में जिसको जोड़ा है उन सबके आगे लगती है। 98 देखिए अब आप, ये 98 बड़ा माना गया क्योंकि अकेला ही है। इसमें हमने किस किस को जोड़ा है, 3 लाइन जोड़ी हैं, तो 24, 36 और 38, तो तीनों के आगे लगेगा 24, 36 और 38। अब 38 में जो 5वीं लाइन है, 5वीं लाइन मैंने बताया वो हम काट देते हैं, तो एक एक 5 5 का पेयर बन जाता है, तो हमने ये काट दी। 5वीं लाइन डंडा ना खींचकर हम ऐसे क्रॉस कर देते हैं, तो 4 लाइन तो ये हो गई और क्रॉस वाली ये 5वीं लाइन हो गई। फिर अगली लाइन पे आते हैं 111। 111 में हमने किस किस को जोड़ा है, 36, 38 और 37 को, तो 36 के आगे, 38 के आगे, 37 के आगे। 5 के बाद फिर 4 लाइन चालू होंगी, फिर 5वीं ऐसे कट जाती है। अब हम क्या करेंगे, इनको सबको जोड़ लेते हैं। ये आया 1, ये 3 आए, ये 1 2 3 4 5 का सेट, और एक ये छठा, इधर 3 और इधर 1। अब इसमें देखें सबसे बड़ा कौन सा वैल्यू आई है 6, तो 6 की लाइन में 18 और 24 आ रहा है। डिस्क्रीट सीरीज होती तो एक एक वैल्यू दी होती तो वही आंसर हो जाता। ये कंटिन्यूअस सीरीज है तो इसमें क्लास इंटरवल है, तो जब कंटिन्यूअस सीरीज होती है तो हमें अब 18-24 के बीच में ही कोई आंसर आना चाहिए। अगर इसके बीच में नहीं आ रहा तो हमारा सवाल गलत माना जाएगा, मोड जो निकालेंगे वो गलत माना जाएगा। तो इसलिए हमें अब 18-24 है, तो इसके लिए हमें अब फॉर्मूला लगाना पड़ेगा मोड का। तो मोड का फॉर्मूला पहले समझ लेते हैं। Z इक्वल टू, Z नाम देते हैं मोड को, इसका फॉर्मूला होता है L1 प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई करेंगे I से। ये इसका फॉर्मूला माना जाता है। इनका क्या क्या मतलब होता है देख लेते हैं। तो हमें ऐसे लिखना पड़ता है, वेयर एज Z इक्वल टू मोड, Z का मतलब तो मोड है, L1 का मतलब लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास जिसके अंदर मोड निकल कर आएगा उसे हम मॉडल क्लास कहते हैं, जिस क्लास इंटरवल में ये आएगा। जैसे 18-24 में आएगा तो 18-24 क्या हो गई, मॉडल क्लास।
ये मॉडल क्लास इंटरवल होगा, ये मोड इसके अंदर आएगा। F1 का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी आगे कितनी लिख रही है वो लिखेंगे। F0 का मतलब क्या मानते हैं हम? फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। ये समझने की बात है। मीडियन क्लास, प्रीसीडिंग मींस पहले वाली, पहले वाली यानी कि मॉडल क्लास। मीडियन लिख दिया मैंने, मीडियन की जब मॉडल की बात कर रहे हैं यहां पे, मॉडल क्लास, जो मॉडल क्लास है उससे पहली फ्रीक्वेंसी कितनी है ऊपर की। और F2 लिखेंगे फ्रीक्वेंसी सक्सीडिंग, आगे वाली, सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। सक्सीडिंग मीन्स आगे वाली, यानी नेक्स्ट, अगली वाली। यानी कि जैसे फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास तो ये है, तो F2 नीचे वाली हो जाएगी 37, ठीक है। और I का मतलब तो आपको पता ही है, क्लास इंटरवल का गैप कितना है, क्लास इंटरवल कितनी है, क्लास इंटरवल गैप कह लीजिए या डिफरेंस कह लीजिए, कि 18 से 24 है तो 6 का डिफरेंस हो गया, 24 में से 18 गए तो 6 बचेंगे, 6 का गैप है इसमें, 0 से 6, 6 से 12, तो 6 का गैप हो गया, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारा लग गया। अब हम इसमें अपनी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। समझ लें, देखिए L1 हम कितनी मानेंगे, लोअर लिमिट, ये मैंने पहले भी बता चुका हूं, लोअर लिमिट इधर का होता है, अपर लिमिट इधर होती है, तो लोअर लिमिट है 18। फिर चाहिए F1 इसके आगे सामने वाली ये फ्रीक्वेंसी कितनी है 38, तो ये 38 लिख ली। F0 इससे ऊपर वाली F0 होती है, यानी कि 36। और F2 जो मॉडल क्लास उसके नीचे वाली जो होती है वो 37 है यहाँ पे, तो ये F2 हो गया। और आई क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल का अंतर कितना है, 24 में से 18 माइनस कर दो तो कितने बचे, गैप कितना है, ये 6 का, तो ये 6 लिख दिया। ये सब आइटम आ गए। अब इसमें हम वैल्यू लगा देंगे तो हमारा मोड निकल कर आ जाएगा। चलो देख लेते हैं। तो Z इक्वल टू L1 यानी 18 प्लस 38 माइनस 36, 2 गुणा 38 माइनस 36 माइनस 37 गुणा 6। जो वैल्यूज थी केवल वो ही हमने पुट करी है इसमें। देखिए ये जो सब वैल्यूज थी यही फॉर्मूले के हिसाब से इसमें ये 2F1 है, F1 को 2 से गुणा करेंगे। फिर देखिए बहुत समझने की बात है कि पहले हम इतना हिस्सा कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद ही L1 इसमें जोड़ा जाता है। ये नहीं कि L1 में F1 जोड़ लोगे आप, ऐसा नहीं, पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे तब L1 में हम ऐड करेंगे। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 18 प्लस, क्योंकि मैंने बताया पहले इतना हिस्सा निकालेंगे आप, तब 18 जोड़ेंगे, तो 38 में से 36 गए, कितने बचे 2। 2 को 38 से गुणा करेंगे तो 76 माइनस 36 माइनस 37 गुणा 6, ये हमारी वैल्यू आ गई। अब हम इसको सॉल्व कर लीजिए बस आप। तो ये हो जाएगा आपका 18 प्लस 2 गुणा 6 यानी कि 12। 76 में से 36 माइनस करिए तो ये आपके 76 में से 36 माइनस करोगे तो कितने बचेंगे 40। 40 में से फिर 37 माइनस करिए तो कितने बचेंगे 3। तो ये हो गया 18 प्लस, ये 3 को काट दीजिए आप, 3 चौक 12 होते हैं, भाग कर लीजिए 3 से 12 को, तो 3 चौक 12 तो 4 आ गया। 18 4 और कितने होते हैं 22। तो हमारा मोड निकल कर आ गया, मोड बराबर 22। तो मोड जो है वो 22 आएगा, इसी लाइन में आ रहा है, 18 24 के बीच में कहीं ना कहीं 22 आ ही जाता है, तो 22 हमारा मोड निकल कर आ गया। तो इस तरह से हम कंटिन्यूस सीरीज में हम मोड कैलकुलेट करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि मोड कैसे निकालते हैं इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में और कंटिन्यूस सीरीज में। कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिख सकते हैं, मैं उसका आपको जवाब जरूर दूंगा।